Mataji, you can start recording. Hare Krishna. Now it's time for today's transcendental quote by our dear Srila Prabhupada. So today is October 9th and today's quote is, Hanuman was ordered to bring some medicines from some mountain. He was a monkey. He was animal. He did not know how to pick it up. Take the whole mountain, execute the order. Then Ramachandra and Lakshmana, they will find out what is that medicine. This is Vaishnava. In one's own capacity, we should give the best service to the Lord. Aligarh, October 9, 1976. हिंदी में अनुवाद है, हनुमान जी को एक पर्वत से कोई जड़ी बूटी लाने का आदेश मिला। वे बंदर थे, एक पशु, तो उन्हें मालूम नहीं था कि कौन सी लानी है। कोई बात नहीं, पूरा पहाड़ ले चलता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ और फिर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वयं उसे ढूंढ लेंगे कौन सी जड़ी बूटी चाहिए। यह वैष्णव है। अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे भगवान की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। अलीगढ़, 9 अक्टूबर 1976। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। तो आज में श्री प्रभुपाद एक बहुत सुंदर वैष्णव का गुण बता रहे हैं। एक जो भक्त होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसके अंदर क्या गुण होते हैं। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त है वो यथासंभव जो कुछ हो सकता है पूर्ण रूप से प्रयास करता है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं हनुमान जी का, है ना। भगवान राम और लक्ष्मण जो है, भगवान जो है लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हो जाते हैं ना, तो वैद्य बताते हैं कि जो है इनके लिए हमें संजीवनी जड़ी बूटी की आवश्यकता पड़ेगी, इनको इस मूर्छित से वापस लाने के लिए, है ना। तो हनुमान जी को सेवा दिया जाता है। जैसे हम लोग को बहुत सारी सेवाएं दी जाती है, हनुमान जी को सेवा दी गई, एक इम्पोर्टेंट सेवा दी गई। एक्चुअली दो चीजें होती हैं। पहला चीज होता है कि हमें एक चीज समझना चाहिए कि जो सेवा दी जा रही है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो हनुमान जी ने सेवा की इम्पोर्टेंस को समझा। क्या? ये सेवा जो हमको दी जा रही है, ये भगवान हमको सेवा दे रहे हैं। भगवान अपने प्रिय भाई बलराम को बचाने के लिए सेवा दे रहे। ऐसा ना कि बलराम जी मूर्छित हो गए थे तो बलराम जी नहीं, वहां पे भाव था कि बलराम जी की सेवा करने का मौका मिल रहा है, भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा। हनुमान जी ने उसको कितना सीरियसली लिया। वो गए, ढूंढने का प्रयास किया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यथाशक्ति संभव जितना वो बुद्धि लगा सकते थे उन्होंने किया। ये होता है भक्त, ये है भक्त का। जैसे हमको श्रील प्रभुपाद ने कोई सेवा दी, हमको हमारे सीनियर अथॉरिटीज ने कोई सेवा दिया। अब हमको नहीं पता है, कोई कहता है कि मुझे ये सेवा मेरे से नहीं, ये मेरे सिलेबस में नहीं, मैं इसको नहीं कर सकता। नहीं, जो भी सेवा मिलनी है उस सेवा को हमें यथासंभव पूर्ण शक्ति के साथ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे हमें मान लीजिए कि कोई भगवान के किचन में सेवा दी गई, है ना। अब मान लीजिए किचन में सेवा दिया गया, अब सपोज करें किसी प्रभु जी को किचन में सेवा दे दी, प्रभु जी आप ये सेवा किचन में कर दीजिए। अब उस डिवोटी ने आज तक किचन का के भी नहीं देखा, घर में बड़े ऐशो आराम में रह रहा था, वो कभी किचन में गया भी नहीं था, और यहाँ पे जाते हुए उसको बोला गया कि आटा सान दीजिए और ये रोटियां सेक दीजिए भगवान के भोग के लिए। अब उसने कभी कुछ किया ही नहीं है।
यूट्यूब में और पिक्चरों में देखा था कैसे रोटी सेकी जाती है। अब उस भक्त को क्या करना है? प्रभु जी सॉरी, मैंने कभी किचन का सेवा किया नहीं, मैं नहीं कर सकता ये सेवा। नहीं, वो क्या करेंगे भक्त? भक्त क्या कहेंगे कि यस प्रभु जी, आई विल डू इट एज मच एज पॉसिबल, जितना मेरे से संभव होगा मैं प्रयास करूंगा पूर्ण रूप से। अब वो प्रयास भी करेंगे, है ना? हो सकता है कि रोटी कुछ गोल ना बने, अफ्रीका का नक्शा बने, अमेरिका का नक्शा बने, डेफिनेटली पॉसिबल है। हो सकता है कुछ कच्ची है, कुछ पक्की है, लेकिन उन्होंने पूर्ण हृदय से प्रयास किया किस चीज का? गुरु के आदेश का पालन करने, स्पिरिचुअल मास्टर के आदेश का पालन करने का, अर्थात कृष्ण के आदेश का पालन करने। ये उस भक्त का जो एफर्ट है, ये उसको भक्ति के मार्ग बहुत प्रोग्रेस कराता है, बहुत प्रगति कराता है, बहुत ज्यादा प्रगति कराता है। तो ये जो उसकी प्रगति है, ये उसका भक्ति के मार्ग शस्त्र, भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करता है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति सेवा करता है, वह भगवत प्रेम प्राप्त करता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई हमें सेवा दिया गया, और अब वो सेवा मान लीजिए जैसे होता है कि कोई किसी भी प्रकार की सेवा, आप समझ सकते हो, प्रचार की सेवा दिया गया। अब हम प्रचार की सेवा कर रहे हैं और हम बार बार फेल हो जा रहे हैं, हम प्रचार कर नहीं पा रहे हैं। हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, मैराथन आ गया, बोले क्या डिस्ट्रीब्यूशन करिए, हमने प्रयास किया लेकिन हमसे डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पा रहा है, तो क्या हम छोड़ देंगे? नहीं, हम यथासंभव सारा साम दाम दंड भेद, सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, जितना कुछ है सब लगा देंगे कि कैसे हम अधिक से अधिक भगवत गीता को लोगों तक पहुंचाएं, कैसे हम अधिक से अधिक भगवत गीता लोगों को दें। इस चीज का पूर्ण संभव प्रयास कर। गुरु का आदेश है, प्रभुपाद का आदेश है। प्रभुपाद कहते हैं अगर आप मेरे पुस्तकों का वितरण करते हो तो मैं जब तक आप मेरे पुस्तकों का वितरण करते रहोगे तब तक मैं सदैव आपके साथ हूँ। हर एक भक्त के साथ पर्सनली श्रील प्रभुपाद हमारे साथ होंगे यदि हम पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं। जी कह रहे हैं जब तक मेरे आदेशों का पालन होता रहेगा, मेरे आदेश क्योंकि है नहीं, प्रभुपाद जी का कोई भी आदेश है, प्रभुपाद जी ने कभी कोई आदेश दिया ही नहीं, प्रभुपाद जी ने वो बताया जो शास्त्रों में दिया है, जो भगवान हमें कह रहा है करने। भगवान जी कहते हैं जब तक तुम भगवान के आदेश का पालन करोगे तब तक भगवान हमेशा तुम पे कृपा करते। हमें करना क्या है? तो भगवान के आदेश का पालन करना और कुछ नहीं करना। श्रील प्रभुपाद के आदेश का पालन करना है और हम भक्त बन जाएंगे। भक्त बनना कोई रॉकेट साइंस थोड़े ना है। चलो बात करते हैं। टू बिकम अ डिवोटी इज वेरी सिंपल, बहुत सरल है भक्त बनना, लेकिन नॉट सो इजी, लेकिन बहुत आसान नहीं। सरल है लेकिन आसान नहीं। अपना पूर्ण यथाशक्ति देना यही हमारे लिए संभव नहीं होता है। पूर्ण यथाशक्ति देना ये हमारे लिए संभव, चाहे वो जप हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो तप हो, चाहे वो दान। गृहस्थ है,
गृहस्थ का यही कार्य है, जप, यज्ञ, तपस्या, दान। हम तप भी बहुत कंजूसी से, अरे प्रभु जी इतना कहाँ हमसे हो पाएगा, हमारे साथ तो ऐसा, हमारे साथ तो वैसा। तपस्या, कार्तिक का माह आ गया, कार्तिक की तपस्या बहुत स्ट्रांगली करनी है। प्रभुपाद इज वेरी मच प्लीज्ड। प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता है कि कार्तिक की तपस्या बहुत स्ट्रांगली करता है। लेक्चर प्रभुपाद जी कंस्ट्रक्शन और यज्ञ, है ना, हरिनाम जब कार्तिक में अधिक से अधिक जप करना है, अधिक से अधिक जप करना है हर भक्त को। प्रभुपाद की इच्छा है, बताओ कार्तिक के माह में अधिक से अधिक पूर्ण यथासंभव जो हो सकता है वह करने का, अपनी संभावना पर। मैं पहले भी कल बता चुका आप लोग को कि जो ये भक्ति होती है वो क्या होती है, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना। उसी कंफर्ट जोन में बंधे रहेंगे, हाँ, जितना हमारे लिए संभव है हम उतना ही करें, जितना हम आसानी से कर सकते हैं। भक्ति मतलब है कि जो आप नहीं कर सकते हो उसको भी करने का पूर्ण प्रयास करना, इसको कहते हैं। कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर निकलना, कंफर्ट जोन में रह करके भक्ति अगर करेंगे तो बहुत जन्म लग जाएंगे इस भक्ति को पूर्ण करने में। वी शुड बी कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अगर श्रील प्रभुपाद कंफर्ट जोन में रह करके भगवान की सेवा करते तो क्या श्रील प्रभुपाद आज की डेट में ये कर पाते? 70 साल की उम्र में तो आदमी रिटायरमेंट होकर के घर बैठ जाता है, अपना सारा अच्छे से पूरा जिंदगी पैसा कमाता है, अब पैसा कमा करके बच्चों को बांट करके आराम से पेंशन लेकर के बैठ जाता है। क्या प्रभुपाद जी ने ये किया? नहीं, पूरे जीवन जो कुछ कमाया तो सारा भगवान की सेवा में लगाते रहे, पूरे जीवन भर खाली हाथ रहे, और उसके बाद 70 वर्ष की उम्र में जब उनके पास एक पैसा नहीं है, ना बैंक बैलेंस है, ना अकाउंट है, ना कुछ है, ना कुछ है, सब कुछ खाली, और उसको वो छोड़ करके है ही नहीं, और सब कुछ त्याग करके वो 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका गए। क्या श्रील प्रभुपाद अगर कंफर्ट जोन के अंदर होते तो क्या ये प्रचार कार्य होता? क्या इस्कॉन होता? क्या हम सब लोग कृष्ण भावनामृत के बारे में चर्चा कर रहे होते? क्या हम लोग कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास कर सकते थे? क्या हमारे अंदर ये योग्यता थी कि हम कृष्ण से प्रेम कर पाए, कृष्ण की सेवा कर पाए, भगवत धाम जान पाए, कार्तिक को जान पाए, दामोदर लीला को जान पाए? नहीं। श्रील प्रभुपाद कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। श्री प्रभुपाद अपने हर भक्त से यही उम्मीद करते हैं, ऑल द डिवोटी शुड कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। उसमें बंध के नहीं रहना है, वहां से निकलो बाहर, निकलना बहुत आवश्यक। ये प्रभुपाद की इच्छा है और हमको उनकी इन इच्छा को पूरा करना, तब हम उनको प्रसन्न कर सकते, और ना तो हम उनको प्रसन्न ही नहीं कर, कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ये वैष्णव होते, ये वैष्णवों का गुण है, कंफर्ट जोन से बाहर अधिक से अधिक सेवा करिए, अधिक से अधिक जप करिए, अधिक से अधिक भजन करिए, कीर्तन करिए, श्रवण करिए, लीलाओं का स्मरण करिए, अधिक से अधिक करिए। कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर टुडेज श्लोका, और आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं महिमा चौहान माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ जी माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी माता जी, पढ़िए। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहमक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषम् उत्तमः। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहमक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुष उत्तमः। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुष उत्तमः। तात्पर्य, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। सो ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है। इस श्लोक में आज भगवान क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं, है ना। क्षर और अक्षर, है ना? तो क्षर मीन्स च्युत, अक्षर मीन्स अच्युत, है ना। क्षर और अक्षर इन दोनों से परे हूं। क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस भौतिक जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। इसमें श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। क्या? भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, पहली चीज। क्योंकि भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बद्ध जीव और एक होते हैं मुक्त जीव। अभी एक दो श्लोक पहले भी आपके पास इसका डिस्क्रिप्शन आया था, तो प्रभु जी ने आप लोग को बताया था कि जीव दो प्रकार के होते हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। एक्चुअली जीव जीव होता है, भगवान भगवान है। जीव के पास चॉइस है कि वो बद्ध बनना चाहता है या मुक्त रहना चाहता है ना। जो जीव बद्ध बनता है वो जीव भौतिक जगत में आ जाता है। जो जीव मुक्त रहता है वो जीव आध्यात्मिक जगत में रहता है। आध्यात्मिक जगत का मुक्त जीव भौतिक जगत में आ सकता है, लेकिन वो जब भौतिक जगत में आएगा तो वो बद्ध नहीं होगा। भौतिक जगत का बद्ध जीव आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव जब बन जाएगा तभी जा सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सिर्फ मुक्त जीव रहते हैं। भौतिक जगत में मुक्त जीव भी हो सकते हैं, बद्ध जीव भी हो सकते हैं। लेकिन भगवान ना बद्ध है ना मुक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान जीव नहीं है। क्योंकि भगवान जीव नहीं है। बाजी क्या लिखते हैं आगे? अतएव वे पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। भगवान जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव क्या है? प्रकृति में है, भोग्य। और भगवान क्या है? भोक्ता। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, ना? अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। व्यष्टि मीन्स भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। व्यष्टि मीन्स भिन्न भिन्न है। जीव अलग है, भगवान अलग है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में हो, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त हो, वह भगवान से बढ़कर नहीं हो सकता।
जैसे गुरु, गुरु क्या है? मुक्त जीव है, बद्ध जीव नहीं है, लेकिन वह भगवान से बढ़ के नहीं हो सकता है शक्तियों में, वो रहेंगे भगवान की ही शक्ति। हाँ? आजकल के सो कॉल्ड बाबा लोग होते हैं, वो क्या, वो फर्जी वाली बात करते हैं कि मैं ही भगवान हूं। अरे तुम तो पूर्ण रूप से बद्ध जीव हो, बंधे हुए जीव। भगवान के भक्त सिर्फ मुक्त जीव हो सकते हैं, बद्ध जीव भगवान का भक्त नहीं हो सकता। अभी हम लोग भगवान के भक्त नहीं है, मैं तो नहीं हूँ, आप में से कुछ हो सकते होंगे भक्त जीव, लेकिन मुक्त जीव ही भगवान का भक्त हो सकता है, बद्ध जीव भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। वो जब शुद्ध भक्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मुक्त स्तर पे हो जाएगा ना? तो जीव क्या है? मुक्त हो या बद्ध हो, दोनों ही कंडीशन में वो क्या है? भगवान से नीचे है। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पे हैं या सब प्रकार से एक समान है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है ना, भगवान हमेशा श्रेष्ठ रहते हैं, ठीक है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए उत्तम शब्द बोला गया यहाँ पे, है ना। क्या आता है उत्तम शब्द का? पुरुषोत्तम, है ना, भगवान से उत्तम, है ना। और चौतम आता है ना, च उत्तम, तो वहां पे क्या है? सर्वश्रेष्ठ, है ना, उनसे कुछ श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। लोक के शब्द है पौरुष आगम, स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोष्ठ में पुष्टि हुई है। लोक से वेदांत अनर्थ हो, है ना। वेदों का प्रयोजन क्या है? स्मृति शास्त्र में विवेचित है, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्र में विवेचित है, और वह प्रयोजन क्या है? भगवान परमेश्वर हैं, और जीव जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव जो है वो भगवान का दास है। किसमें दिया हुआ है? ये स्मृति शास्त्रों में दिया गया है। देन भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन है ना। यहाँ पे क्योंकि भाई व्यक्ति वेदों को जब पढ़ेगा, वेद में क्या क्या भगवान का तो निराकार रूप भी दिया गया है ना। और उसके बारे में वेदों में छंदोपनिषद में जो है श्लोक का दिया गया है। उसका अर्थ क्या लिखा है? शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति से होता है ना। तो ये किस चीज में बता रहे हैं? निराकार। तो यहाँ पे क्यों इसलिए बता रहे हैं? क्योंकि जब हम जो है वेदों, क्योंकि वहां भगवान को बता रहे हैं कि वेदों में मैं ही हूँ जानने योग्य, वेदों में जानने योग्य मैं हूँ, तो क्रॉस क्वेश्चन होएगा, वेदों पढ़ा जाएगा तो उसमें आपको यह सिद्धांत में मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी पहले ही यहीं पे उस सिद्धांत को एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है ना? और उसके बाद क्या है? तब वे अपने आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं, है ना। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहें। कि परमात्मा कौन है? परम पुरुष कहलाता है। और इसका अर्थ हुआ कि परम पुरुष का जो अपना आध्यात्मिक तेज है वह प्रकट होता है ना। और यह चरम प्रकाश है। तो जो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश होता है, इसी को व्यक्ति ब्रह्म ज्योति कहता है। तो क्या होता है? व्यक्ति शरीर से निकलने वाला जो हमारा जो प्रकाश है बहुत छोटा है, उनका बहुत बड़ा है। तो यहाँ से निकलने वाला उसमें चला जाता है तो लगता है कि जीव जो है ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, अंतर्यामी परमात्मा में, है ना। लेकिन भगवान
सत्यव्रत तथा पराशर के पुत्र के में अवतरण ग्रहण करके व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या उन्होंने करी है ना। तो यहाँ पे भगवान जो है क्या कह रहा है, भगवान कह रहे हैं वेदों में जानने के योग्य मैं हूँ। हालांकि तुम जब वेदों को पढ़ोगे तुम्हें वहां पर परमात्मा निराकार भी मिलेगा, लेकिन वह तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। वेदों में हमें क्या जानना है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। यदि हम कृष्ण ही स्वयं भगवान को नहीं देखते हैं, है ना, यदि हम भौतिक चीजों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो भौतिक चक्रव्यूह में फंसने पे क्या होगा, हम शुद्ध भक्ति नहीं करते, क्योंकि हमको शुद्ध भक्ति करनी है, भगवान के नाम का भजन करना, भगवान के नाम का भजन ये आवश्यक है। तो वो कैसे होगा, जब हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त करें। यदि हम जो है भगवान में लीन हो गए तो फिर क्या हो गया, हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया। हमारा क्या होगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये अस्तित्व कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दिया कि बद्ध जीव, जो जीव है वो भगवान से भिन्न है, तो अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, हम उस अस्तित्व में खो जाएंगे। लेकिन ये क्या है, बड़ी ही निकृष्ट चीज है। तो कभी भी भगवान में लीन होने का या ब्रह्म में लीन होने का कभी विचार भी आए ना, तो विचार आने पर क्या करना चाहिए, हमें विष्टा खा लेना चाहिए। कूड़ा कचरा जो सड़क में पड़ा होता है वो उठा के खा लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है वो ब्रह्म में लीन होने से। बहुत बुरी कंडीशन होती है। भगवान की सेवा वो आनंदमय है, आनंद में जाना है। ब्रह्म में लीन होने के विचार कभी गलती से मनुष्य को करना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ा अपराध। ऑप्शन दिया है भगवान ने, लेकिन उस ऑप्शन पे नहीं जाना। भक्त तो उसके बारे में कभी सोचते नहीं, जो भक्त है वो उसके बारे में सोचते नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बीच में डालते रहते कहीं ना कहीं मायावाद की सिद्धांत को, ताकि लोग को पता रहे कि ये सिद्धांत कितना गलत है। क्योंकि हम जब भक्ति के मार्ग में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन अगर ये अलर्ट, रेड अलर्ट जो होता है, इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सावधान नहीं रहेंगे। इस प्रकार से भगवान जो है तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। Thank you so much, Prabhuji. So now it's time for the next turn. So next shloka will be the 19th shloka. कौन decide करेगा, वो hand raise कर सकता है कल के श्लोका के लिए। Okay, so कल का श्लोका डिसाइड करेंगे कविता पांडे माता जी। Yes, कविता माता जी, आप डिसाइड करेंगे। Okay? यस प्रभु जी। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जपा की। सो कल का जपा लीड करेंगे कामेश्वरी वर्मा माता जी। ओके, कामेश्वरी माता जी, कल आपका जपा रहेगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सो कल का जपा कराएंगे कामेश्वरी माता जी एंड श्लोका रेसिटेशन करेंगे कविता पांडे माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द श्लोका ऑफ द वीक। सो मैं स्क्रीन पे श्लोका लगा रहा हूं, पीछे पीछे आप आ सकते हैं। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 26. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachate tad aham bhaktya uphritam ashnami prayatatmanah. Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachate tad aham bhaktya uphritam अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तद् अहं भक्त्या उपस्थितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
So today we have His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji. So on this auspicious day, before having How I Came in Krishna Consciousness, हम चाहेंगे कि प्रभु जी कुछ सुनाए हमें आज के महत्व के बारे में, बिकॉज आज शरद पूर्णिमा है, कार्तिक का प्रारंभ है, दीपदान है, दामोदर उत्सव है, भरा हुआ है ये महीना उत्सवों से. So I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari प्रभु जी. इसके बाद हम How I Came in Krishna Consciousness करेंगे. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा। तो आज जो है शरद पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान जो है, क्योंकि भगवान जो है ना, मतलब ये बारिश का सीजन खत्म हो जाता है ना, अब आज से बारिश कम हो जाएगी 1-2 दिन में। यहाँ भी थोड़ा तो कलयुग का इफेक्ट इनर्शिया चलता रहता है, लेकिन भगवान के टाइम पे ऐसा नहीं था। तो क्या होता है कि शरद पूर्णिमा, यहाँ से शरद पूर्णिमा से क्या होता है, बारिश का सीजन समाप्त हो, बारिश के सीजन समाप्त हो गया और सारे पेड़ पौधे बढ़िया बढ़िया फल फूल गए, बहुत अच्छा से मौसम बन जाता है, माहौल अच्छा हो जाता है, गर्मी समाप्त हो जाती है। तो जब अच्छा माहौल बनता है, अच्छा मौसम बनता है, तो फिर क्या होता है कि भगवान आज के दिन से अपनी रासलीलाओं को शुरू, रासलीलाएं क्या है इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। बस ये समझिए कि भगवान अपने गोपियों के मित्र गोपियों के साथ जो है नृत्य करते, और नृत्य कब करते हैं, रात्रि के समय में। पूर्ण चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा के उसमें भगवान नृत्य करते हैं, रात्रि का समय होता है, और भगवान सफेद रंग के, वृंदावन में आज हर जगह भगवान को व्हाइट कलर की ड्रेस पहनाई है। हमारे सेंटर में भी भक्तों ने बहुत सुंदर ड्रेस तैयार करी है भगवान की व्हाइट कलर में, है ना। तो आज व्हाइट कलर की जो है ड्रेस भगवान को पहनाई जाएगी। तो भगवान को व्हाइट कलर की ड्रेस से श्रृंगार करना है, भगवान को सजना है। और पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा है ना, इस दिन से जो है भगवान के रासलीला शुरू कर रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत प्रेम संबंध स्थापित कर, भगवान भक्तों के साथ आज के दिन प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि गोपियों के साथ भगवान रासलीला कर, भगवान तो उधर बिजी होगा, नहीं। अर्थ यह है कि भगवान प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, और जो भगवान प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, तो वह प्रेम संबंध हम सबके लिए, हर भक्त के लिए है। तो और आज के दिन से क्या होता है, तो वृंदावन में क्या होता है कि जब पूर्णिमा होती है ना, शरद पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं भक्त लोग, क्योंकि आज के दिन जो चंद्रमा है ना, वो भी बहुत मर्सीफुल होता है। तो जगत में चंद्रमा बहुत मर्सीफुल होता है, क्योंकि वह भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है। आज के दिन चंद्रमा भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अपने पूर्ण प्रकाश से भगवान को जो है आनंदित कर रहा है। आज के दिन भगवान को पूर्ण प्रकाश से भगवान को आनंदित कर रहा है, ताकि भगवान की लीलाओं में जो है वो बहुत आनंद ले। भगवान की लीलाओं को आनंद देने के लिए वह ऐसा करता है। इसलिए आज के दिन सब लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं, खीर बना करके छत में डाल देते हैं। हम कहते हैं कि चंद्रमा अपने रस से इस खीर को अमृत बना देगा। आज आप लोग खीर बना करके फिर अपने चंद्रमा के सामने रखेंगे, है ना, तो क्या होगा, खाएंगे तो आप सभी लोग क्या हो जाएंगे, अमर। हाँ, आप लोग क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, है ना। फिर कोई टेंशन नहीं, फिर कल के बाद से किसी को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जन्म हो चुका है, मृत्यु होगी नहीं, और जरा व्याधि एडजस्ट करते रहेंगे। तो जो अमृत है वो कौन सा अमृत होना चाहिए, वो अमृत भक्ति का अमृत होगा, है ना, प्रेम संबंध का अमृत, भक्ति के प्रेम संबंध का भगवान के साथ है, उसका अमृत होगा, है ना।
जो भक्ति का अमृत है यह पूर्ण अमृत है, और इसी में क्या है, पूर्ण आनंद भी है। इसी भक्ति के अमृत में ही ना पूर्ण आनंद रहता है। भक्ति और जो, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान को स्वीट राइस पसंद है, तो आज सभी लोग अपने अपने घरों में खीर बनाइए, बहुत सुंदर सी खीर बनाइए, है ना, बहुत टेस्टी सी खीर बनाइए, और टेस्टी सा खीर बना करके और भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। सीधा भगवान को भोग लगाइए। और उसके अलावा आज से क्या है, कार्तिक शुरू हो रहा है, क्योंकि देखिए रासलीला का डिस्कशन तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते कि क्यों भगवान लीलाएं करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। कार्तिक आज से शुरू हो रहा है ना। तो कार्तिक का मैंने प्रभु जी के जब कोटेशन हो रहा था उस टाइम बताया था कि कार्तिक, श्रील प्रभुपाद की इच्छा होती है कि कार्तिक में हर व्यक्ति को कार्तिक व्रत का पालन करना चाहिए। और कार्तिक मास क्या है, लीलाओं से भरा है, क्योंकि भगवान वे बारिश के टाइम पे लीलाएं ज्यादा नहीं कर पाते थे, बाहर खेल कूद नहीं पाते थे, बाहर कहीं जा ही नहीं पाते थे, है ना, राक्षसों का वध भी कम करते थे, है ना, घूमने फिरने ज्यादा नहीं जा पाते थे बारिश के कारण से, है ना, बारिश हो रही है तो भी तो नहीं जाते थे। तो क्या होता था, फिर कार्तिक का समय आता है, तो जैसे ही कार्तिक का समय आता है फिर भगवान जो है एंजॉय करना शुरू करते हैं, इसका पार्टी टाइम, है ना। तो कृष्णा का पार्टी टाइम आता है तो क्या होता है, भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के लीलाएं करते हैं, है ना। तो इस माह में भगवान ने बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं। हम लोग रेगुलर क्लासेस में जो जो जिस क्लास में जुड़ा उन क्लासेस में हम लोग इस माह कृष्ण लीलाओं का भी कहीं ज्यादा चर्चा रहेगी सबकी। तो इस माह में भगवान दामोदर लीला, है ना, इस माह में भगवान राधा कुंड श्याम कुंड का आविर्भाव, है ना, गोपाष्टमी हो गया, है ना, गोवर्धन पूजा हो गया, मृदभक्षण लीला हो गया, शरदरास लीला हो गया। तो भगवान इस प्रकार से बहुत सारे, है ना, बगुलाष्टमी हो गया। तो भगवान इस प्रकार से बहुत सारी लीलाओं को इस माह में, और जो भी लीला भगवान करते हैं वो किसके लिए करते हैं, भगवान और भक्तों की, सॉरी भगवान जो भी लीला करते हैं वो किस लिए करते हैं, भक्तों के साथ प्रेम संबंध को स्थापित करने। अब भक्त जो भी सेवा करते हैं वो किस लिए करते हैं, भगवान के साथ प्रेम संबंध। तो हम सभी भक्तों को प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए कि हम लोग हर रोज, है ना, भगवान को दीपक दिखाएं इस माह में। प्रतिदिन दीपक तो मिस होना ही नहीं चाहिए, एक भी दिन, सुबह शाम 2 टाइम, सुबह दीपक दिखाएंगे, शाम को दीपक दिखाएंगे। प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का पाठ करें, है ना, प्रतिदिन दामोदर अष्टकम पढ़ें। भक्त चाहे तो गोपी गीत सुन सकते हैं, उसके जो ऑडियोज है वो सुन सकते हैं इस माह में। अगर भक्त लोग चाहे थोड़ा सा गोपी गीत को सुन सकते हैं, और दामोदर अष्टकम का पाठ हर भक्त को प्रतिदिन करना ही करना। ओके, सो ये दोनों जो है आज के महात्मा है। इसके अलावा इस कार्तिक में जैसे 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 दामोदर लीला है ना, दिवाली वाले दिन दामोदर लीला हुई, है ना, गोवर्धन पूजा अगले दिन होती है, वो बाद में नेक्स्ट 3 साल के बाद होती है, लेकिन अगले दिन होती है। राधा कुंड श्याम कुंड की लीला होती है। सारी लीलाएं जो भी होती हैं वो भगवान इस माह में जब करते हैं, भिन्न भिन्न दिवस पे भिन्न भिन्न लीलाएं होती है। ये सब होती कब है, सब कार्तिक में। हम सभी लोग प्रयास करें कि हम लोग अधिक से अधिक इस कार्तिक माह का व्रत का पालन कर सकें। अधिक से अधिक जो है हम दीपकों को बांट सकें, खुद भी दीपदान करें और दूसरों से दीपदान करें। जितने से हम दीपदान कराएंगे उनके दीपदान का 50% इफेक्ट उनके पास रहेगा और 50% हमारे पास रहेगा। ठीक है, हर भक्त को क्या करना चाहिए, दीपदान करना है इस माह में, है ना, दीपदान करना है और जप करना है और तपस्या करना
हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Prabhu ji. Now it's time for How I Came in Krishna Consciousness. आज हमारे बीच में एक बहुत युवा भक्त है, बहुत उम्र है, लेकिन प्रभु जी के उत्साह से उत्साह मिलता है। हमारे बीच में है जगरूप सिंह प्रभु जी, गुरुग्राम से हैं प्रभु जी। आज हम उनसे सुनेंगे कि कैसे वो कृष्ण भावनामृत में आए। सो ओवर टू जगरूप सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। यस प्रभु जी। आवाज आई मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ प्रभु जी, वैसे तो मैं बिल्कुल रिमोट, हरियाणा के रिमोट गांव में, उन दिनों गुड़गांव बिल्कुल रिमोट था जब मेरा जन्म हुआ। और बताते हैं पुरानी रियासत में ये कहीं पटियाला का हिस्सा था। रिमोट में पैदा हुआ, यादव कुल से हूं मैं, ये मुझे बचपन में ही बताया गया था। तो श्री कृष्ण जी के प्रति भक्ति तो मन में शुरू से ही है, पर किस तरह से करनी चाहिए ये कभी नहीं जान पाया था। मेरी शादी बचपन में हो गई थी उस वक्त के अनुसार। तो पढ़ाई के दौरान के करीब मैं कोई 11वीं या 12वीं क्लास में था, तो मुझे एक बार इस्कॉन वाले लोग मिले और उन्होंने मुझे इस्कॉन से जोड़ने की कोशिश की। मेरे से कुछ पैसा भी लिया, वो मुझे लाइफ मेंबर बनाना चाह रहे थे। पर मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि ये तो विदेशी संस्था है, जो दे दिया सो दे दिया, बाकी क्यों दिया जाए, और मैंने नहीं दिया। मन में भक्ति भाव तो परिवार में शुरू से ही था, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पर धार्मिक प्रवृत्ति परिवार में थी। वैष्णव से ही हैं हम एक तरह से। रूरल में होने की वजह से प्याज लहसुन जरूर खाता था परिवार, बाकी कुछ नहीं। तो बस चलते 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 बचपन में शादी होगी, पढ़ाई होगी, बच्चे हो गए, फिर मैं पेशे से वकील बन गया। पर एक समय आया जब परिवार की सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया, समाज के नाते। वैसे तो बोझ तो ऊपर वाला श्री कृष्ण जी ने अपनाया सारा, पर वो मेरे ऊपर आ गया। और मैंने कृष्ण जी कहा कि आप हमारे कुल, हम तो आपके वंशज है, आप हमारे पूर्वज हो, संभालो अपनी गाड़ी को। और बहुत बढ़िया तरीके से श्री कृष्ण जी ने मदद की। हर चीज यथा समय होती चली गई, पर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। तो पिछले कार्तिक में जब कार्तिक यात्रा हुई, तो मुझे बीएस यादव प्रभु जी ने टेलीफोन किया, जैसे कल जाना है, तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले, कि वृंदावन साइड में घूमने चलना है। और तो मेरे दिमाग में आया कि भाई है भी ब्रजभूमि, ब्रजमंडल है, तो चलना चाहिए। मैंने हाँ कह दिया। और वहां फिर आप लोगों से मेरा संपर्क हुआ, आपसे, दूसरे सभी से मेरा संपर्क हुआ, और वहां बड़े आनंद आए। लेकिन कुछ गलत कर रखा था। जिस दिन हम वहां से चले वृंदावन के लिए, तो वृंदावन पे मेरी अपनी कार थी मेरे पास। मैं, बीएस यादव प्रभु जी और 2 आदमी हम और थे, 4 थे। जब हम प्रेम मंदिर के सामने पहुंचे, तो नटसेल में बता रहा हूँ, मेरी कार में आग लग गई। आग लग गई, धुआं जब दिखाई दी, तो हम सब एकदम उतरे, और उतर के दूर खड़े हो गए, थोड़ा मिट्टी डाली और वो आग बुझ गई। और गाड़ी को कई दिन रहना पड़ा। उस दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं कतई भी चारों नियम अभी तक पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। कई बातें हो जाती है, कई बार चलते चलते कोई ना कोई बीच में आ जाता है, और वो कुछ इस तरह की बात हो जाती है। पर मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश की है, और अभी मैं समझो कोई 30% तो सुधर गया हूँ। पर मेरा सुधार अभी चालू है। मैं कतई पक्का मन बना रखा है कि मैंने सुधार करना ही करना है। ज्यादा बुराइयां नहीं है, लेकिन अनियमितता है, जैसे आज भी हुई है। तो इस तरह की अनियमितताएं हैं। बाकी मैं सुबह रोज इसे सुनता हूँ, सुनता ज्यादा हूँ,
मुंह से काम कम करता हूँ, पर जितना करता हूँ कोशिश है मेरी कि ज्यादा हो। बाकी तो मैं अभी सबसे पीछे अभी क्षमा प्रार्थी दया का पात्र हूँ। मुझे मुझे अपनी संगत में ले और मुझे खींच ले, अभी मैं खिंचा नहीं हूँ। पर मोह दूसरी जगह भी नहीं है। ये भी ठीक है कि दूसरी जगह मोह नहीं है कहीं भी, ना माया में मोह है, ना समाज में वैसा जो गूढ़ मोह होता है वो है, ना परिवार में ये है कि नहीं मुझे ये करना है, करने वाला तो हमारा दादा परदादा है, वो करता रहेगा। ना खाने की कोई कमी है, सब कुछ बढ़िया है। पर अभी जैसे आप लोग गूढ़ हैं, इस तरह से मैं गूढ़ नहीं हो पाया हूँ। ये मुझे आशीर्वाद दीजिए, यही मेरी कहानी है। करीब आपको अगर आशीर्वाद और संगत के लिए नहीं है तो अपने मित्र BS यादव को भी सीख लीजिए। वो गूढ़ हैं, वो गूढ़ हो रहे हैं धीरे धीरे। प्रभु जी वो तो मेरे रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं करीब और सखा भी हैं। हर तरह के उसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं उनको। अब देखो एक छोटी सी मैं आपको थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए ना। जब हम शुरू में इनसे मिले तो मैंने कहा मगर भाई आप तो यादव जी रिश्तेदार भी हो गए और दोस्त भी हो गए। उस दिन मैंने इनको अपना गुरु मानना, एक तरह से पढ़ाई मुझे कुछ चाहिए था, इनसे सीखना था। तो मैंने इनको कहा आप मेरे गुरु हो, आप मुझे सिखाइए। तो बिना गुरु कहे हुए ढंग से ना सीख सकता है आदमी, ना सिखा सकता है। फिर मैंने इनसे मनोरंजन किया। मैंने कहा जी देखो आप मेरे रिश्तेदार भी हो गए, दोस्त भी हो गए और गुरु भी हो गए। जैसे किसी के घर में ना एक बाबा जी आ गया मांगने के लिए, माँ भिक्षाम देई, तो उसने पूछ लिया भाई बाबा जी आपका क्या नाम है? तो कहने लगा बच्चा बैंगनाथ। तो उसने कहा वाह क्या बात है, 2 in 1, गुरु बाबा जी का बाबा जी, सब्जी की सब्जी। तो मैंने भी ऐसी यादव जी कहा मगर देखो आप 3 in 1 हो, मेरे दोस्त भी हो, मेरे रिश्तेदार भी हो और आज मेरे गुरु भी हो, 3 in 1। करीब तो बस प्रभु जी तो यही मेरी छोटी सी थैंक यू सो कहानी मच है। प्रभु जी। हम प्रभु जी की कहानी से देख सकते हैं, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं उनका सुनने में बहुत रुचि है। एंड ये सुनना ही भक्ति जीवन का प्रथम चरण, श्रवणम देन कीर्तनम। तो श्रवण करने का गुण है प्रभु जी के पास में। हम रिक्वेस्ट करते हैं His Grace परमेश्वर प्रभु जी से to say some blessing words for Jagrup प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु थैंक यू वेरी मच कि आप भक्ति के मार्ग में प्रगति कर रहे हैं। और एज यूजुअल प्रभु जी को कई साल पहले इस्कॉन का कोई भक्त मिला, उन्होंने इनसे डोनेशन मांगा, इन्होंने कुछ दिया और वो देने से कुछ नहीं हुआ, वो ये हुआ। उन्होंने आपने थोड़ा से दिया, उस थोड़े से कारण आज आप शिल प्रभुपाद की शरण में आ गए। हम कहीं कोई कार्य करते हैं, कोई हमारा अच्छा कर देता है, हम उस समय उसको थोड़ी देर के लिए याद करते हैं, 2, 4, 5 घंटे के लिए, फिर 10 महीने साल भर याद करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन भगवान जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि हम उनकी थोड़ी सी भी सेवा कर देते हैं ना, तो भगवान पूरे जीवन उसको हमारे भगवान तो शाश्वत है, हमारा जीवन ऐसा तो भगवान और जीवन के बाद भी ऐसा। और थोड़ी सी सेवा से देखिए भगवान हमको कहाँ से कहाँ घुमा करके दे, कहाँ से कहाँ घुमा करके दे, और किधर से भगवान कब कहाँ से कौन सी कड़ी कौन सी लिंक किधर जोड़ देते हैं, ये कोई सृष्टि में नहीं जान सका है, ना कभी जान पाए। तो इससे पता चलता है कि भगवान का हमारे जीवन में कितना डायरेक्ट रोल है। भक्तों के कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने को जानने से पता चलता है कि भगवान का हमारे जीवन में कितना डायरेक्ट रोल है ना। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप इसी प्रकार से भक्ति में तीव्रता से लगे रहिए
हम आपसे मायापुर धाम यात्रा में भी मिल रहे हैं और धाम यात्रा में हम लोग मिल करके और अधिक से अधिक भक्ति करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे ऊपर कृपा करिए और हम आपसे कृपा की भी मांगें। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे वेरी कृष्णा मच। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। So thank you so much all the respected devotees for participating in the Transcendental Morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Bhakta ki jai.